बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। गांव के किनारे पर एक सुनसान और खस्ता हाल घर था, जिसे लोग लांती घर कहते थे। कहते हैं वहां रात के वक्त चीखों की आवाजें आती थी और कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। आयशा एक नेक दिल, इबादत गुजार और यतीम लड़की थी, जो अपनी खाला के साथ इसी गांव में रहती थी। वो हर रोज फजर के बाद मस्जिद की सफाई करती, कुरान पढ़ती और छोटे बच्चों को दीन की तालीम देती थी। एक रात इशा की नमाज के बाद इसे दरवाजे के नीचे एक पर इसरार खत मिला। खत में लिखा था, तुम रोशनी हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आओ उस जगह जहां सब डरते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आयशा ने खत को नजरअंदाज किया, मगर अगले दिन फिर एक खत आया। इसमें इसके बचपन की बातें लिखी थी, जो सिर्फ वही जानती थी। वो चौंक गई, आखिर ये सब कौन जानता है। 3 रातों बाद चांदनी रात थी। अजीब सी खामोशी पूरे गांव पर छाई हुई थी। आयशा के दिल में एक बेचैनी सी उठ रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और उसी लानती घर की तरफ निकल गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कोठे के अंदर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा नहीं, जैसे कोई सांस ले रहा हो। तभी एक साया इसके सामने नमूदार हुआ। लंबा कद, गहरी सुर्ख आंखें और चमकता सफेद लिबास, लेकिन इसकी शक्ल इंसानी थी, दिलकश, शायद गैर मामूली तौर पर खूबसूरत। मेरा नाम जाइल है, मैं जिन हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आयशा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जिस्म जैसे जम गया हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। सिर्फ तुम ही मुझे रिहाई दिला सकती हो। जाइल ने बताया कि वो सदियों पहले एक इंसान था, जो इल्म और रूहानियत के रास्ते पर चल पड़ा। वो एक कामिल के पास गया ताकि इल्म हकीकत हासिल करे, मगर वो आमिल दरअसल शैतान का पुजारी था। इसने जाइल को धोखे से कैद करके जिन्नात की दुनिया में भेज दिया। जाइल ने बरसों इबादत की, तौबा की, और फिर एक दरवेश ने इसे बताया कि सिर्फ एक पाक दिल नेक लड़की ही इसे रिहाई दिला सकती है, जो अल्लाह से करीब हो। तुम वही हो आयशा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान का नजराना देना होगा। आयशा गहरी खामोशी में चली गई। इसने दुआ मांगी, सजदे में गई और फिर आंखें खोली। अगर मेरी जान से किसी की रूह आज़ाद होती है और अल्लाह की रज़ा है तो मैं तैयार हूँ। आयशा ने जाइल का हाथ थामा। कमरे की दीवारें नजरने लगी। आसमान सुर्ख हो गया। चीखों की गूंज हर तरफ फैल गई। दर्जनों बदरूहें नुमदार हुई, लेकिन आयशा ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जाइल ने भी अल्लाह का नाम पुकारा और एक तेज रोशनी हर तरफ फैल गई। फिर एक धमाका हुआ और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे
घर जला हुआ था, लेकिन दरमियान में सिर्फ एक कुरान पाक सही सलामत रखा था और एक सफ़ेद गुलाब जिसके नीचे एक छोटा सा जुमला लिखा था। वो रोशनी थी, इसने मुझे बचा लिया। कहते हैं उस रात के बाद घर हमेशा के लिए गायब हो गए और बाज लोगों ने कई रातों बाद एक सफ़ेद साया देखा जो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आयशा की कब्र आज भी मस्जिद के साथ है और लोग दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें भी ऐसी रोशनी बनने की तौफीक दे। आयशा की कुर्बानी के बाद गांव में सुकून तो आ गया, मगर एक शख्स ऐसा था जो खामोशी से हर रात इस घर की राख चुनता था। मौलवी फरीद, वो उम्र रसीदा शख्स जिसे लोग अल्लाह वाला समझते थे, दर हकीकत वही आमिल था जिसने जाइल को सदियों पहले कैद किया था। मौलवी फरीद जानता था कि शायद आयशा ने जाइल को रिहा कर दिया है और अब वो भी खतरे में है। वो घर की राख से एक खास जिन्नाती खाक बनाना चाहता था ताकि जाइल को वापस बंद कर सके या कम से कम उसकी ताकत चुरा सके। उस दौरान आयशा की रूह को मुकम्मल सुकून नहीं मिला था। रात को मस्जिद के हुजरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती, जबकि वहां कोई मौजूद ना होता। कई बार सफेद लिबास में एक लड़की को मस्जिद के सहन में सजदा करते देखा गया, मगर जब लोग करीब गए वो गायब हो जाती। एक रात मौलवी फरीद ने तावीज़ पढ़कर वही दरवाज़ा खोला जो सदियों पहले जाइल को जिन्नाती दुनिया में ले गया था। वो चाहता था कि जाइल दोबारा वापस आए, लेकिन कमज़ोर होकर, ताकि वो इसकी ताकत चुरा ले। लेकिन फरीद नहीं जानता था कि अब जाइल आशिक नहीं रहा, वो महफूज बन चुका था, अल्लाह के हुक्म से आज़ाद और किसी पाक रूह का मुहाफिज। जो ही फरीद ने दरवाज़ा खोला, घर के बाकी मानीदा मुलब्बे से सियाह धुआं उठा और जाइल नमूदार हुआ। मगर अब इसकी आंखें नूरानी थी, ना कि सुर्ख। इसके साथ आयशा की रूह भी थी, सफेद रोशनी में लिपटी हुई। फरीद, तेरा खेल खत्म हुआ। तूने इल्म को शैतान की राह में इस्तेमाल किया, अब तेरा हिसाब होगा। जाइल की आवाज गरजदार हुई। गांव की जमीन लजरने लगी। फरीद ने जिन्नाती खाक उड़ाई और दुआ के बरक्स बद्दुआएं पढ़ी। अंधेरे में जिन नमूदार होने लगे, हर तरफ साए नाचने लगे, गांव वाले चीखने लगे। अजानें बंद हो गई और मस्जिद के मीनार से एक काली लकीर निकल कर आसमान की तरफ गई। जाइल ने आयशा की रूह की तरफ देखा और वो एक नूरी तलवार की शक्ल इख्तियार कर गई। ये वो इल्म है जो इश्क पाक से मिलता है, ना कि लालच से। जाइल ने तलवार फरीद की तरफ चलाई और पूरी फिजा चीखों से गूंज उठी। अंधेरे में जिन राख हो गए। फरीद का जिस्म जमीन में धंसने लगा। आखिरी लम्हे में आयशा ने कुरान की एक आयत पढ़ी और फरीद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। जाइल ने आयशा की रूह को आसमान की तरफ देखा। अब वो नूर में तब्दील हो चुकी थी, आसमान की जानिब जा रही थी, हमेशा की सुकून में। जाइल अब इसी गांव में रहता था, मगर नजर नहीं आता। वो इन लोगों की मदद करता है जो सच, पाकीज़गी और अल्लाह की राह में चलते हैं। कहते हैं अगर कोई नेक दिल शख्स मुश्किल में हो, अगर कोई लड़की रात को तन्हा हो और सच्चाई के रास्ते पर हो, तो एक सफ़ेद साया इसकी मुहाफिज बन कर आता है। और ये वही आशिक है जो अब मुहाफिज जिन बन चुका है। गांव अब इबादत का मरकज़ है और पुराना घर अब मौजूद नहीं। इसकी जगह एक मदरसा है जिसके दरवाजे पर लिखा है, जहाँ इश्क सच हो
वहाँ खौफ खत्म होता है। वक्त गुजरता गया, गांव मजीद परसुकून और रोशन होता गया। लेकिन गहरे जंगल के इस पार एक ऐसी जगह थी जिसका जिक्र कोई नहीं करता। ये वो मकाम था जहाँ कैद किए गए सियाह जिन्नात की बाकियात बरसों से एक नया लीडर पैदा होने का इंतजार कर रहे थे, और अब वो आ चुका था। इसका नाम था मरजाब, जाइल का बड़ा भाई, जो पहले जाइल के रहम दिल फैसलों को कमजोरी समझता था। मरजाब ने कसम खाई थी कि वो अपने भाई को नस्तो नबूद कर देगा और आयशा की रूह को दोबारा जंजीरों में जकड़ लेगा, ताकि जाइल को हमेशा के लिए गुलाम बना सके। जाइल को मिर्जाब के जिंदा होने की खबर उस वक्त मिली जब एक छोटी बच्ची मरियम रात के वक्त मस्जिद से वापस आते हुए अचानक बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो वो सिर्फ एक बात दोहराए जा रही थी, वो आ गया है, सुर्ख आंखों वाला, वो आ गया है। जाइल ने रात को मरियम के ख्वाब में आकर उसकी आंखों के जरिए मर्जाब का चेहरा देखा। वही पुराना गरूर, वही जादू, मगर अब और भी ज्यादा खतरनाक। जाइल को पता चल गया कि वो अकेला ये जंग नहीं जीत सकता। जाइल ने 7 नेक और साफे दिल इंसानों को चुना, हर एक खास सिफ्त में मुमताज, अलीम, कुरान का हाफिज, सफिया दरवेश ज़ादी, यूसुफ जो नमाज के वक्त कभी नहीं सोता, नूरैन जो रोज़े में शैतान को शिकस्त देती, अकरम जिसकी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकला, हाजरा जो यतीमों की माँ थी, और सातवां वो अभी आया ही नहीं था। ये सब मिलकर एक नई रूहानी ढाल बनाएंगे जो मर्जाब के सहर को तोड़ सकती है। लेकिन मर्जाब जानता था कि जाइल ये कर रहा है। इसने एक एक करके इन मुहाफिजीन को ख्वाब में डराना शुरू किया। सफिया के दरवाजे पर खून से भरा तवीज़, यूसुफ की मस्जिद में जलता कुरान, नूरैन के सामने इसकी माँ की रूह को कैद दिखाया गया। इसी दौरान जाइल ने आसमान की तरफ देखकर आयशा की रूह को पुकारा, अगर तू सुन सकती है तो लौट आ, ये जंग मेरे बस की नहीं। चंद लम्हों बाद मस्जिद की दीवारों से नूर निकलने लगा। आयशा की आवाज़ गूंजी, जाइल, मैं वापस आ सकती हूँ, मगर इस बार मेरी रूह को ज़मीन पर कैद होना पड़ेगा। क्या तू तैयार है कुर्बानी के एक और बाप के लिए? जाइल की आंखों में आंसू आ गए। मैं हर बार तेरी खातिर फना होने को तैयार हूँ। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।